बजट पेश होने के एक दिन बाद यानी आज 7 फरवरी को चांदी में गिरावट है। मध्य प्रदेश न्यूज एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (इब्जा) के अनुसार 1 किलो चांदी 6,251 रुपए गिरकर 2,59,500 रुपए पर आ गई है। इससे पहले ये 2,65,751 रुपए पर थी। वहीं 3 कारोबार दिन में चांदी की कीमत 1.20 लाख रुपए कम हो चुकी है। वहीं सोने के दाम में आज बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 49 रुपए बढ़कर 1,48,746 रुपए हो गया है। इससे पहले बीते 2 कारोबार दिन में इसकी कीमत 26,000 कम हुई थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार मुनाफा वसूली के कारण सोने चांदी की कीमत में गिरावट आई है। चांदी 3 दिन में 1.20 लाख रुपए गिरी 2 रुपए 60 पैसे लाख किलो हुई। आज इसकी कीमत 6,251 रुपए नीचे आई। मुनाफा वसूली से गिर रही कीमत। नई दिल्ली 5 दिन पहले बजट पेश होने के एक दिन बाद यानी आज 2 फरवरी को चांदी में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (इब्जा) के अनुसार 1 किलो चांदी 6,251 रुपए गिरकर 2,59,500 रुपए पर आ गई है। इससे पहले ये 2,65,751 रुपए पर थी। वहीं 3 कारोबार दिन में चांदी की कीमत 1.20 लाख रुपए कम हो चुकी है। वहीं सोने के दाम में आज बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 49 रुपए बढ़कर 1,48,746 रुपए हो गया है। इससे पहले बीते 2 कारोबार दिन में इसकी कीमत 26,000 कम हुई थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार मुनाफा वसूली के कारण सोने चांदी की कीमत में गिरावट आई है। प्रॉफिट बुकिंग: सोने चांदी की कीमत हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया। फिजिकल डिमांड में कमी: ऑल टाइम हाई के बाद फिजिकल डिमांड कमजोर हुई, साथ ही औद्योगिक उपयोग को लेकर चिंताएं भी बढ़ी। मार्जिन बढ़ने से सोने चांदी की कीमतों पर दबाव। सेबी रजिस्टर्ड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) ने कॉपर के बाद अब सोने और चांदी पर भी मार्जिन मनी बढ़ा दी है। सोने पर मार्जिन 6% से बढ़ाकर 8% कर दिया है। वहीं चांदी पर इसे 11% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। मार्जिन बढ़ने से कीमतों पर दबाव बने रहने की उम्मीद है। कमोडिटी मार्केट में जब कोई बड़ा सौदा करता है तो उसे पूरे पैसे तुरंत नहीं देने होते। उसे कुल कीमत का एक छोटा हिस्सा सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना पड़ता है, जिसे मार्जिन कहते हैं। मार्जिन बढ़ने का मतलब है कि अब ट्रेडर्स को ज्यादा पैसा लगाना पड़ेंगे। कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से खरीदारी की हुई है। मार्जिन बढ़ते ही एक्सचेंज उनसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। अगर उनके पास तुरंत पैसा नहीं है तो उन्हें अपना सोना या चांदी बेचना पड़ता है। जब बहुत सारे लोग एक साथ बेचते हैं तो दाम गिरने लगते हैं। ज्वेलर्स से सोना खरीदते समय इन 2 बातों का रखें ध्यान। 1. सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदे। हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बेस का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदे। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है: AZ4524। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। 2. कीमत क्रॉस चेक करें। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है। मैग्नेट टेस्ट: असली सिल्वर चुंबक से नहीं चिपकती, अगर चिपक जाए तो फेक है। आइस टेस्ट: सिल्वर पर बर्फ रखें, असली सिल्वर पर बर्फ बहुत तेजी से पिघलेगी। स्मेल टेस्ट: असली सिल्वर में गंध नहीं होती, फेक में कॉपर जैसी गंध आ सकती है। क्लॉथ टेस्ट: चांदी को सफेद कपड़े से रगड़े, अगर काला निशान आए तो असली है। ये खबर भी पढ़े। भारतीय घरों में देश की GDP से ज्यादा का सोना। 34,600 टन गोल्ड की कीमत 450 लाख रुपए करोड़। देश की GDP 370 लाख रुपए करोड़। भारतीय परिवारों के पास मौजूद कुल सोने की वैल्यू $5 ट्रिलियन 450 लाख रुपए करोड़ के पार निकल गई है। यह आंकड़ा देश की कुल $4.1 ट्रिलियन यानी 370 लाख करोड़ रुपए की GDP से भी ज्यादा है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के कारण ऐसा हुआ है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में लगभग 34,600 टन सोना जमा है। अभी सोने की वैल्यू 1.38 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब चल रही है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोना $4,500 प्रति औंस करीब 28 ग्राम के पार ट्रेड कर रहा है। रुपए में इसे